अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग डिस्क्लेमर को पढ़ते हैं। देखें, डिस्क्लेमर को लाजमी पढ़ें। क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है ओनली। किसी भी मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च खुद करनी चाहिए। आज तारीख है 16 अगस्त साल 2025। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्रिप्टो मार्केट की कुछ खास अपडेट को कवर करेंगे, जिनके अंदर हम क्रिप्टो मार्केट का फंडामेंटल एनालिसिस, सेंटीमेंट एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। और इसी के साथ साथ मैं आपको आज का सिग्नल भी दूंगा। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि अच्छा सा सिग्नल प्रोवाइड कर बनाकर आपको प्रोवाइड करूं। सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं, ताकि हम फाइंड करेंगे क्रिप्टो मार्केट में फंडामेंटली क्या चल रहा है। देखें, वोचर गुरु का चैनल है। वोचर गुरु एक फाइनेंस की जितनी भी न्यूज़ आती हैं वो वोचर गुरु अपने चैनल पर प्रोवाइड करता है, ख़ास तौर पे क्रिप्टो मार्केट के हवाले से। अब अगर देखा जाए कि क्रिप्टो मार्केट में पिछले 24 घंटे या 2-3 दिन से क्या चल रहा है, तो मेनली एक चीज़ जो एक न्यूज़ बहुत ही गर्दिश हुई है, एक डाटा है जिसे हम कहते हैं प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, जिसे हम पीपीआई डाटा भी कहते हैं। तो वो आया है ज़्यादा, हायर देन एक्सपेक्टेशन आया है। वो एक मेन वजह बनी है मार्केट के क्रैश होने की। सही है। और दूसरी मेन वजह ये जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है अमेरिका का, इसने कहा है कि अमेरिका कोई बिटकॉइन बाइंग करने का फ़िलहाल प्लान नहीं बना रहा। याद रखिए, इन्होंने फ़िलहाल की बात की है, इन्होंने ये नहीं की कि बाइंग ही नहीं करेंगे। ऐसी बातें ये लोग करते रहते हैं ताकि मार्केट के अंदर एक सडन बाउंस या सडन क्रैश ना आए। क्योंकि अगर ये लोग कह देते हैं हम बाय कर रहे हैं, तो मार्केट में हर कोई बंदा पहले ही बाय करके बैठ जाता है। तो इन्होंने तभी बाय करना होता है जब मार्केट में सारे बेच रहे होते हैं। माइकल सेलर ने कहा है कि बिटकॉइन एक अभी क्लीन रोड है, साफ हो चुका है, अभी खरीद लो। और बाकी spot Bitcoin and Ethereum ETFs record 40 billion in volume, their biggest week ever, ब्लूमबर्ग रिपोर्ट। तो पूरी जितनी भी हिस्ट्री हमारी गुजरी है क्रिप्टो मार्केट की, सबसे ज़्यादा बाइंग जो हुई है, बाइंग नहीं सॉरी, बाइंग भी इथीरियम के ईटीएफ में सबसे ज़्यादा हुई है, लेकिन जो वॉल्यूम जनरेट हुआ है वो बिटकॉइन और इथीरियम के ईटीएफ में अभी तक का सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है। इस चीज़ से हमें अंदाज़ा होता है कि मार्केट में बिटकॉइन, इथीरियम और क्रिप्टो को लेके बहुत से नए इन्वेस्टर एंटर हो रहे हैं, ख़ास तौर पे अमेरिकन यूएस इन्वेस्टर, जो कि एक अच्छे ख़ासे मार्केट कैप का हिस्सा है। अच्छे खासा मार्केट कैप अमेरिका का है क्रिप्टो में। तो अमेरिकन इन्वेस्टर आ रहा है। ये ईटीएफ क्या होता है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है। जो स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टर होता है वो ईटीएफ में बाइंग करता है। देखा जाए तो मेनली कोई भी इतनी ज़्यादा बुरी न्यूज़ नहीं चल रही। सही है, जो मार्केट को अभी अनसर्टेन करे। फिलहाल मार्केट एक क्लियर रोड की तरह है, जैसे कि माइकल सेलर ने बोला है। अब हम जाते हैं सेंटीमेंट एनालिसिस करने। देखें, सेंटीमेंट में सबसे पहले हम लोग देखेंगे फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को, जो कि हमें दिख रहा है 57 पर है। जैसा कि आपको पता भी होगा, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स अपने जो न्यूट्रल के एरिया है उससे बाहर भी निकला था, पर लालची इन्वेस्टर्स की वजह से या एक मार्केट में एक लोअर साइड लिक्विडिटी जनरेट होने की वजह से मार्केट डाउनवर्ड आ गई। और मेनली जो इसमें इफेक्ट हुआ है वो पीपीआई डाटा की वजह से आई है, जिसकी वजह से अकेली क्रिप्टो मार्केट ही नहीं बल्कि गोल्ड की मार्केट, फॉरेक्स मार्केट के अंदर जितने भी पेयर जिनके बाद में यूएसडी लगा है, वो जैसे यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, और स्टॉक मार्केट को छोड़ के बाकी मार्केट्स क्रैश हुई हैं। स्टॉक मार्केट में भी हमें एक सडन क्रैश नज़र आया है, वो भी क्लोजिंग के ऊपर, वीकेंड क्लोजिंग पे। बाकी देखा जाए, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की 5 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज एक्सट्रीम फियर, दूसरी फियर, तीसरी जो स्टेज है वो है न्यूट्रल, चौथी स्टेज है ग्रीड, और पांचवी स्टेज है एक्सट्रीम ग्रीड। अब अगर देखा जाए, इसके सामने वाला जो बॉक्स है वो ऑल्ट सीजन का बॉक्स है। ये हमें इंडिकेट करता है कि ऑल्ट कॉइन्स की क्या हालत चल रही है इस टाइम पर। जो मनी फ्लो हो रहा है, पैसा फ्लो हो रहा है, वो किस तरफ ज़्यादा है, ऑल्ट कॉइन्स की तरफ है या बिटकॉइन की तरफ। देखिए, इसके 4 स्टेजेस हैं। अगर तो ये जो
डॉट है ये मैं इस ऑरेंज या लाइट ऑरेंज स्टेज में है, तो समझो कि पैसा बिटकॉइन की तरफ है। ये एक अच्छा टाइम है ओल्ड कॉइन्स को बाय करने का। और अगर तो ये लाइट ब्लू या एक्सट्रीम डार्क ब्लू की के एरिया में है, तो ख़ास तौर पे इस एरिया में नहीं, लेकिन जब ये इस एरिया में आता है तब हमारा प्रॉपर ओल्ड सीज़न शुरू होता है। ओल्ड सीज़न शुरू होता है जिसके अंदर हमारे ओल्ड कॉइन्स 10x और 20x तक भी परफॉर्म कर जाते हैं, जो अच्छे ओल्ड कॉइन्स या कोई नए ओल्ड कॉइन्स आते हैं वो। तो बाकी सब कुछ नॉर्मल तो नहीं कह सकते क्योंकि मार्केट में क्रैश आया हुआ है। मेरी प्रिडिक्शन ये है कि पीर वाले दिन कल इतवार है और परसों पीर को मार्केट्स वापसी हमें उसी लेवल पे मिलेंगी और मार्केट कैप वापसी 4 ट्रिलियन के आसपास मिलेगा या 4 ट्रिलियन से अबव मिलेगा। आज के दिन मार्केट कैप में भी जो हमें कमी नज़र आई है 1.8% की, ये 4.2 ट्रिलियन तक भी पहुंचा था मेरे ख्याल से, अगर हम खोल के देखें तो। बाकी अगर देखा जाए, मैं देख लेता हूँ। जी हाँ, 4 ट्रिलियन तक भी पहुंचा था। ये देखें, दिख रहा है तकरीबन पूरा 4 नहीं, लेकिन 4.2 अप्रॉक्सीमेट कह सकते हैं 4 ट्रिलियन तक। अब हम लोग चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस करने बिटकॉइन का और इथीरियम का। अब देखें, ये जो मेरे सामने चार्ट ओपन है, ये बिटकॉइन का चार्ट ओपन है। जैसा कि आपको मालूम होगा, मैंने आप लोगों को मेरी पिछली वीडियोस ओपन करके देख लें आप लोग, तो आपको लगेगा पता कि इस एरिया से मैंने आपको लॉन्ग करवाया हुआ था बिटकॉइन, और मैंने क्लियर कट बता दिया था कि बिटकॉइन अपवर्ड ही जाएगा। सही है, तो वो अपवर्ड ही गया है। और अभी जो मेरी प्रिडिक्शन है वो ये है कि बिटकॉइन अब इसी रेंज के अंदर रहेगा। ये रेंज मैं आपको एक बार क्रिएट करके दे देता हूँ। ये यहाँ से लेके और ये रेंज, ये जो रेंज है ये वाली, सही है, 1,19,400 से लेके 1,15,800, ये जो रेंज है इसके अंदर रहेगा। और अगर इस रेंज से ये अबव क्लोज होता है तो मार्केट यहाँ से बुलिश हो जाएगी, और अगर डाउन क्लोज होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी मुझे ज़्यादा लग रही है, तो मार्केट यहाँ से पिवट एग्जिट हो जाएंगी और एक सडन क्रैश हमें नज़र आएगा, जहाँ पर हम शॉर्ट की पोजीशन को भी मैनेज करेंगे, एक शॉर्ट की पोजीशन लेने का सोचेंगे। बाकी ये आज का बिटकॉइन का सिग्नल है। और अगर लॉन्ग जाता है तो हमें ऊपर ब्रेकआउट होता है तो हम लॉन्ग की पोजीशन लेंगे विद द स्मॉल एसएल। सही है, लॉन्ग पे स्मॉल एसएल रखना क्योंकि लॉन्ग पे इस टाइम मार्केट अनसर्टेन हुई हुई है। बाकी इथेरियम कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न की तरफ हम लोग चलते हैं। तो इथेरियम को मैं बिगर टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने आपको क्लियर कट बताया था, जब इथेरियम यहाँ पर था 1 लाख करो सॉरी 2,500 तक या 2,000 की रेंज में, तो यहाँ पर आपको क्लियर कट मैंने बता दिया था कि इथेरियम विल गो टू 4,600। मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप जाके देख लें, एक बार कंफर्म देख लें। सही है, तो इथेरियम गया भी है, सही है, इससे ऊपर भी गया। अब देखो, यहाँ पर एक सेलिंग ट्रैप था और ये एक ट्रैप प्रॉपर सेलिंग ट्रैप था। अब यही ट्रैप एक अपवर्ड लिक्विड मार्केट में क्रिएट हो रहा है, एक सिर्फ एक लिक्विडिटी लेने गया है और ये वापसी ऊपर जाएगा। ये भी एक सेलिंग ट्रैप है जिसको मैं रेड कलर से इंडिकेट कर देता हूँ। तो इस ट्रैप से डरना नहीं है, बल्कि इथेरियम का अभी फ्यूचर बहुत ब्राइट नज़र आ रहा है, तो हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए और यहाँ से इथेरियम को दोबारा लॉन्ग की तरफ देखना चाहिए। बाकी अगर हम लोग आज के सिग्नल की तरफ जाएं, तो आज का मेरा सिग्नल है LTC USDT का। देखें, जिन भाइयों को भी फ्यूचर ट्रेड में इंटरेस्ट है, फ्यूचर ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है, तो वो LTC USDT को जिस टाइम पर आपको ये 17 और 15 के दरमियान में मिले तो आप इसे लॉन्ग कर सकते हैं। सही है, ये मेरी एक प्रेडिक्शन है कि ये पीर तक जो हमारी ट्रेड होगी ये इंशाल्लाह प्रॉफिटेबल हो जाएगी। एक मिनट, मैं आपको क्लियर एक चैनल क्रिएट करके दे दूं ताकि थोड़ी सी कंफ्यूजन ना हो। सही है, एक चैनल क्रिएट हो जाए ताकि कंफ्यूजन ना हो किसी को भी कि ये दरअसल मार्केट में हो क्या रहा है। सही है, ये एक चैनल है, अपवर्ड पे एक ट्रेंड लाइन है, डाउनवर्ड पे एक सपोर्ट
की तरह एक बॉक्स क्रिएट हो रहा है। अगर आपको LTC विग लगाता हुआ नज़र आए इस एरिया के दरमियान, या अगर कोई ग्रीडी इन्वेस्टर है तो वो अभी भी इसको लॉन्ग कर सकता है। ये आज का लॉन्ग का सिग्नल है मेरा LTC पे। इसकी वजह मैं बता देता हूँ। देखें, वजह उसकी सिंपल सी है। अगर हम इसको 4 आवर के अंदर देखेंगे तो ये एक अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया पे आया हुआ है। वो सपोर्ट एरिया क्या है वो भी क्लियर कर देता हूँ। देखें, जब भी इस सपोर्ट एरिया के पास आता है मार्केट यहाँ से पंप करती है, सही है। वापसी इस सपोर्ट एरिया के पास आया, मार्केट यहाँ से पंप की, लेकिन वापसी आया, वापसी यहाँ से पंप की, लेकिन इस दफ़ा ये और भी डाउनवर्ड आ गया। हालांकि मैं यहाँ से लॉन्ग करने भी वाला था, तो लेकिन मैंने वेट किया। बीपीए डाटा की वजह से मार्केट पिवट एग्जिट हो गई और वापसी इस रेंज के अंदर ही आ रहा है। तो 90% प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से पंप करेगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। अल्लाह हाफिज़।